कहानी की शुरुआत होती है मॉस परिवार के छोटे बेटे कुलीन से, जो दिखने में हद से ज्यादा हैंडसम है। लेकिन उसकी यही खूबी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि उसके चेहरे का चार्म ऐसा है कि अगर कोई भी लड़की उसे एक नजर देख ले तो वो उसकी दीवानी हो जाती है। किसी की नाक से खून बहने लगता है तो कोई पागल होकर अपने बाल नोचते हुए इधर उधर कूदने लगती है, जिसके डर से कुलीन हमेशा अपना चेहरा हेलमेट के पीछे छिपा कर रखता है और घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर देता है। कुलीन का पूरा परिवार ही पिछली कई पीढ़ियों से बेहद खूबसूरत है। उसका बड़ा भाई ओकिस एक मशहूर सोशल मीडिया और टिकटॉक स्टार है, जिसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में मदद करता है। और उनके पिता पार्कर को अपने ज़माने में हार्ट ब्रेकर कहा जाता था, जिन्होंने 1200 से ज़्यादा लड़कियों को डेट किया था, जबकि उनकी माँ जेसिका भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा मर्दाना अंदाज और हल्की मूंछों वाली है, जो उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाती। अपनी इस तनहा जिंदगी में कुलीन के पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो घर पर रहकर ही अपनी पालतू मछलियों से बातें करता और अकेले ताश कार्ड्स खेलता रहता था, जिससे परेशान होकर उसके माता पिता उसे एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए स्कूल भेजना चाहते थे। और जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो उन्होंने एक रात नाटक रचा कि उनके पास पैसे नहीं है और वो नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे ताकि कुलीन की पढ़ाई के पैसे जमा हो सके। माता पिता को परेशान देख भावुक कुलीन स्कूल जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि वो सिर्फ लड़कों के हॉरिडसन हाई स्कूल में ही जाएगा ताकि लड़कियों से दूर रह सके। स्कूल के पहले दिन ओकिस उसे बाइक से छोड़ने जाता है, पर कुलीन बाइक से उतरकर भी अपना हेलमेट नहीं उतारता ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए। लेकिन उसकी यह अजीब हरकत पूरे दिन सभी बच्चों और उनकी क्लास टीचर का ध्यान खींच लेती है। जब टीचर के जबरदस्ती कहने पर वो ना चाहते हुए भी अपना हेलमेट हटाता है तो उसका दिलकश चेहरा देखते ही पूरी क्लास में हलचल मच जाती है और टीचर अपनी सांसें संभाल नहीं पाती और सीधे अस्पताल पहुंच जाती है। इस हंगामे के बीच कुलीन वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर स्कूल का बुली ग्रुप 3 टार्क, जिसका लीडर सीडी था, उसे रास्ते में ही पकड़कर स्टोर रूम में ले जाता है और सुपर हीरोज की तरह अपनी पहचान बताता है। सीडी पिछले 3 साल से फेल हो रहा था, क्योंकि उसे ब्रेन ब्यूटी मैनर बीडीएम गर्ल्स स्कूल की सबसे खूबसूरत मॉडल गर्ल अमांडा के साथ प्रॉम डांस पार्टी में जाना था, और अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों की बात ही सुनती थी। इसलिए सीडी कुलीन को धमकाकर अपना डाकिया बनाता है और साथ में कीबो नाम के एक सीधे साधे शरीफ लड़के को भी उसकी मदद के लिए लगा देता है। जब कुलीन इसकी शिकायत करने प्रिंसिपल के पास जाता है तो पता चलता है कि सीडी खुद प्रिंसिपल का ही बेटा है, जो खुद अपने बेटे से परेशान है, और वो कुलीन से ही कहने लगते हैं कि भाई इस बावली बूथ से कोई लड़की पटवा दे ताकि ये जल्दी स्कूल छोड़कर जाए। मजबूरन अगली सुबह कुलीन और कीबो बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहले तो लड़कियां हेलमेट देखकर चिल्लाती हैं, लेकिन जैसे ही कुलीन अपना हेलमेट उतारता है पूरे स्कूल में तहलका मच जाता है और टीवी न्यूज पर उसे टू हैंडसम टू हैंडल दिखाया जाने लगता है, जिसे देखकर अमांडा भी कुलीन को अपना बनाने की कसम खा लेती है। उधर कुलीन के घर के बाहर हजारों लड़कियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर उसके परिवार वाले घर में एंट्री के लिए टिकट पेश करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और जब कुलीन छिपकर यह सब देखता है तो उसे समझ आता है कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। साथ ही इतनी भीड़ में अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो घर ना जाकर एक बिल्डिंग की छत पर छिप जाता है, जहां वो खुद को खत्म करने की सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से रेरे बाय रे नाम की एक लड़की आकर कहती है कि छलांग मारने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा। कुलीन ये देखकर हैरान रह जाता है कि रेरे पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। उस रात कुलीन कीबो के घर रात गुजारने पहुंचता है, जहां कीबो और उसकी दादी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, और कीबो के कमरे में रेयर कार्ड्स देखकर कुलीन बेहद खुश होता है, क्योंकि उसे भी कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक था। अगली सुबह दोनों उस छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल जाते हैं, जहां वो अमांडा को सीडी का खत देते हैं, पर कुलीन को देखते ही अमांडा की नाक से भी खून बहने लगता है और सीढ़ियों पर उसे रेरे फिर से दिखती है और लड़कियों के झुंड की वजह से बात नहीं हो पाती। कुछ दिनों तक साथ रहते हुए कुलीन और कीबो में गहरी दोस्ती हो जाती है, और एक दिन कीबो कुलीन को फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता है, जहां वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड रेरे से मिलवाता है। तब कुलीन को पता चलता है कि कीबो भी रेरे को बेहद पसंद करता है। रेरे और कीबो को साथ देखकर कुलीन को जंग होने लगती है और वो रात भर सो नहीं पाता। इसलिए अगली सुबह वो अपने भाई ओकिस से लव गुरु बनाकर टिप्स लेता है, जिसे कुलीन अब माफ कर चुका था, क्योंकि अगर वो घर से बाहर ना निकलता तो रेरे से कभी ना मिल पाता। अगले दिन अमांडा लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी का कार्ड और एक आईफोन देती है कि मुझे इस पर कॉल करना। शाम को जब कुलीन, कीबो और रेरे घूमने जाते हैं तो कुलीन को पक्का यकीन हो जाता है कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है,
इसलिए जलन में वो कीबो के जाने के बाद रेरे से झूठ कह देता है कि कीबो तो अमांडा से प्यार करता है, जिससे रेरे का मुंह उतर जाता है। अपने प्लान के मुताबिक कुलीन अमांडा को फोन करके मदद मांगता है और अगले दिन पार्टी में जैसे ही रेरे पहुंचती है, अमांडा कुलीन को छोड़कर कीबो को खींचकर साइड में ले जाती है और उसे किस किस कर लेती है, जिसे देखकर रेरे का दिल टूट जाता है और वो वहां से रोती हुई भागती है। कुलीन पीछे जाकर रेरे से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रेरे कहती है कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त समझती है, जिससे कुलीन को ना तो लड़की मिलती है और वो अपने दोस्त को धोखा भी दे देता है। उधर सीडी भी कीबो और अमांडा को देख लेता है और गुस्से में पार्किंग में कीबो की जमकर धुलाई कर देता है, जिसे कुलीन दूर खड़ा डर के मारे देखता रहता है और बचाने नहीं जाता। बाद में कुलीन कीबो को घर लाता है, जहाँ जख्मी कीबो दर्द में भी कुलीन को अपना सबसे कीमती कार्ड गिफ्ट करता है, जिसे देखकर कुलीन को अपनी गलती पर भारी पछतावा होता है और वो रोते हुए कीबो को सारी सच्चाई बता देता है। इस धोखे से हैरान कीबो कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं खुद पीछे हट जाता, पर अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। अपने दोस्त को खोकर कुलीन उदास रहने लगता है और घर लौट आता है, जहाँ उसकी माँ उसे उसकी मछली देती है जो बिल्कुल सही सलामत थी, और बताती है कि उन्होंने गरीब होने का झूठ सिर्फ इसलिए बोला था ताकि कुलीन बाहर जाकर सच्चे दोस्त बना सके। अपनी माँ की बात सुनकर कुलीन को एहसास होता है कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी, इसलिए अगली सुबह वो रे को जाकर सारी सच्चाई बता देता है और फिर कीबो के पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करता है, जहाँ बातों बातों में कुलीन चालाकी से कीबो से बुलवा लेता है कि वो रेरे से कितना प्यार करता है, जबकि वीडियो कॉल पर रेरे यह सब सुन रही होती है, जिससे दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। साथ ही कीबो कुलीन को भी माफ कर देता है। कहानी के अंत में सब हाई स्कूल की प्रॉम डांस पार्टी में जाते हैं, जहां कीबो अपनी पार्टनर रेरे के साथ बेहद खुश होता है और डांस करता है। वहां कुलीन और अमांडा को उनके बेमिसाल लुक्स की वजह से प्रॉम किंग और क्वीन का खिताब मिलता है। जहां एक तरफ सभी लड़कियां स्टेज पर उसे देखकर पागल हो रही होती हैं, वही भीड़ से एक अनजान लड़की की आवाज आती है कि यह लड़का इतना भी अच्छा नहीं दिखता। और इस अनोखी बात को सुनते ही कुलीन का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगता है और उसकी नजरें उस नई मिस्ट्री गर्ल को ढूंढने लगती हैं, जिसे उसके खूबसूरत चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था।